Hello friends, today we will go for another fundamental topic of chemistry, that is valency. Hello friends, welcome to our video series. लास्ट टाइम हमने देखा था कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके जो ट्रिक्स है वो हमने बताए थे. अभी देखेंगे और एक बेसिक पार्ट जो होता है वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर. वैलेंसी क्या होती है ये देखते हैं पहले. तो वैलेंसी इज व्हाट? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. सो वैलेंसी देखते हैं, दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. चलो फॉर एग्जांपल देखते हैं कि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हैं तो 1s1. हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखा जाता है और कैसा होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1s1 इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो s यानी कि k शेल है, s ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है. तो वैलेंसी कितनी हुई इसकी? 1. दो चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी है कि वैलेंसी जो होती है वो वैलेंसी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 4 के बीच में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माने द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल दैट आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर उनकी संख्या 1 to 4 के बीच में है तो वैलेंसी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल दैट इज आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, उतनी उसकी वैलेंसी होती है. तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक वैलेंसी. अभी इसका मतलब ये नहीं होता कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी वैलेंसी 2 होगी. ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, s ऑर्बिटल यानी कि s सब ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है तो वो ख़त्म हो गई. k शेल भी ख़त्म हो गया. अभी इसके बाद जो आने वाला है वो l शेल है, तो कंप्लीटली फील्ड हो गया, इसलिए वैलेंसी इसकी 0 आएगी. राइट, समझ में आया? तो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं या तो फिर एटम होते हैं, उनकी वैलेंसी 0 होती है. अभी देखते हैं लिथियम क्या है. 1s2 2s1, इसकी वैलेंसी 1 होगी. राइट. देन बेरिलियम 4 है तो 1s2 2s2, इसकी वैलेंसी 2 होगी क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है. इसके बाद देखते हैं फ्लोरीन, क्योंकि 1 2 3 4 तो ऐसे चलना ही है. वैलेंसी जितनी होगी उतनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतनी वैलेंसी होगी. फॉर एग्जांपल उसके पहले एक देख लेते हैं और कार्बन का देख लेते हैं. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, यानी कि वैलेंस शेल जो है 2s2 एंड 2p2 यानी कि l शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन है. तो वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई. इसके बाद फ्लोरीन का देख लेते हैं. इसका एटॉमिक नंबर है 9. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? ये तो 7 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो क्या इसकी वैलेंसी 7 है? नहीं. इसके लिए ये रूल आएगा,
इन बिटवीन 5 to 8 अगर ऐसा होता है तो उसका वैलेंसी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतनी होती है। तो फ्लोरीन के बारे में अगर फ्लोरीन का सोचते हैं तो कितने हैं, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। तो 8 माइनस 7 कितना हुआ, 1। तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई, 1। समझ में आ गया। 1 से 4 के बीच में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी होती है, लेकिन 4, 5 से लेकर 8 तक अगर होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फार्मूला यूज करना है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन का अगर बात करते हैं हम लोग, फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, तो 8 माइनस 7 कितना हुआ, 1। तो ये हो गया वैलेंसी ऑफ एन एटम और एलिमेंट, राइट। अभी देखते हैं कि इस एलिमेंट की वैलेंसी कंपाउंड में कैसी होती है, मॉलिक्यूल में कैसी होती है, वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैलेंसी हमने डिटेक्ट करनी है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है इसमें और एक बात ध्यान में रखनी है, वैलेंसी ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एसोसिएटेड विथ इट, राइट। पहला रूल, ये जो वैलेंसी होती है ना, वैलेंसी ऑफ एन एटम, ये होते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने भी अटैच होते हैं टू दैट एटम उसके बराबर होती है। अभी फॉर एग्जांपल CH4 में कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई, कितने हाइड्रोजन आइटम अटैच हैं, 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई, 4, राइट। और दूसरा रूल है इसमें कि वैलेंसी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू twice of what, number of oxygen atoms attached to it। अभी इसके बारे में सोचते हैं, ये एग्जांपल देखते हैं। क्या वैलेंसी कैसे डिटेक्ट करेंगे कार्बन की, उसको ट्वाइस करो, किसको, 2 इंटू ऑक्सीजन को। तो 2 इंटू ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 इंटू 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 2 4। कार्बन की वैलेंसी कार्बन डाइऑक्साइड में 4 हो गई। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, HCl में क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, ये पहला रूल लागू होगा उसमें, क्योंकि हाइड्रोजन है। क्लोरीन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 है। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई, 1, सिंपल। अभी CaCO3 ये ले लेते हैं। CaCO3 में कार्बन की वैलेंसी हमने निकालनी है, क्योंकि अभी ये मल्टी एटम्स है, इसमें कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। अभी इसकी वैलेंसी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो क्या करना है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इसमें है उसकी वैलेंसी एडिशन करना है, राइट। अभी निकालना है। अगर ये कंपाउंड की बात करते हैं तो इसकी वैलेंसी 0 होती है, यानी कि न्यूट्रल होती है, इज इक्वल टू 0, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी कार्बन का निकलना है तो पहले वैलेंसी ऑफ कैल्शियम कितना है, 2। कितने आइटम्स है, इंटू 1, एक आइटम है तो 1। उसके बाद प्लस कार्बन की निकलने तो x ले लेते हैं, ओके। उसके बाद प्लस
ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, इनटू ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है, इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया है। अभी ये इक्वेशन अगर तैयार होता है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू 1 कितना हुआ, 2 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, बस x इज इक्वल टू 6 इधर गया तो क्या होगा, -6 होगा। ये इधर गया +2 इधर गया तो क्या होगा, -2 होगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू -8, राइट। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 8 - 4 कितना हुआ, 8 - 4 यानी कि 4, इसकी वैलेंसी हो गई 4। तो ये अगर ध्यान में आया हो तो आप किसी भी तरीके से आप वैलेंसी निकाल सकते हो। और एक एग्जांपल लेते हैं, H2SO4, H2SO4 में सल्फर की वैलेंसी निकालना है। तो क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 इंटू 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर की वैलेंसी निकालनी है तो x लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितने एटम्स है, 4 है, इंटू ऑक्सीजन के वैलेंसी कितना है, 8, 2 है, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। 1 इंटू 2 कितना हुआ, 2 प्लस x प्लस कितना हुआ, 4 इंटू 2 8 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, 8 - 2, x इज इक्वल टू कितना हुआ, 6। तो सल्फर की वैलेंसी कितनी हुई, 6। इसमें अगर कोई आपको दिक्कत हो तो बता देना है, क्योंकि 6 वैलेंसी हो गई इसकी, अगर ऐसा निकाल ले तो इस तरीके से हम लोग वैलेंसी निकाल सकते हैं। और वैलेंसी इज क्या, इज व्हाट, इट इज़ नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन आइटम टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए कंबाइनिंग कैपेसिटी जितनी होती है उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। उसके ऊपर जो भी आइटम ऐड होने जाएगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसका मतलब कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो CaCl2 ही बनता है, CaCl क्यों नहीं बनता है, राइट। तो इसका मतलब है कि CaCl बनेगा तो कैल्शियम की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी, और एक वो तो एक्टिव रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। इसलिए टू हैव अ स्टेबिलिटी ईच एंड एवरी एटम हैज़ टेंडेंसी टू satisfy its octet or duplet. In this way we can find out the valencies. So let me conclude it. Valency is the combining capacity of what, an atom. Valency can be find out by this way also. If the number of valence electron is in between 1 to 4, that is the valency will be the number of valence electron. If it is in between 5 to 8, the valency will be 8 minus number of valence electrons, right. तो क्या हो गया, 8 minus 7 कितना हुआ, 1। तो ये फ्लोरीन की वैलेंसी हमने निकाली थी। उसके बाद दूसरा ध्यान में रखना है कि वैलेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जितने भी उसके साथ अटैच होते हैं उसकी उतनी वैलेंसी होती है। जैसे कि CH4 का हमने देखा, CCl4 का देखेंगे, CO2 का देखेंगे। तो हाइड्रोजन CH4, CCl2 यानी कि ये जो एटम्स है इनकी मॉलिक्यूल्स है, इनके वैलेंसीज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वैलेंसी इज़ नथिंग बट द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एसोसिएटेड विथ इट। वो भी हमने देखा था CO2 का जब वैलेंसी निकाला था। तो ये अगर वैलेंसी का पार्ट क्लियर हुआ हो
तो मुझे लगता है हम लोग शिफ्ट होंगे ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर, और ऑक्सीडेशन नंबर का जो वीडियो है हम इसके बाद लेंगे, क्योंकि ये वैलेंसी पहले आप एक्सेप्ट कर लीजिए कैसी होती है वैलेंसी, और क्या इसके ऊपर एक्शन किए जाते हैं कि जैसे वैलेंसी फाइंड आउट करने में हमें मदद मिले। सो दोस्तों बनी रही है हमारे साथ RBP ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।